तो तुम्हारा अगला रूल है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, क्या है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो मल्टीप्लिसिटी रूल का ये कहता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स टेक प्लेस इन सच अ वे दैट मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, और देखो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आती कैसे है, इसको अगर दूसरे वर्ड में बोले कि जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, ठीक है, वो हम तभी करेंगे जब तक सारी ऑर्बिटल सिंगल फील्ड नहीं हो जाती। वही यहाँ पे लिखा कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड। मतलब जब तक सारी ऑर्बिटल को हम सिंगली फिल नहीं कर देंगे तब तक हम उसकी डबलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम डबलिंग करते हैं तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी डिक्रीज हो जाती है। और हुंजूल कहता है कि हमको ऐसे अरेंज करना है कि मल्टीप्लिसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है कि मल्टीप्लिसिटी होती क्या है। तो मल्टीप्लिसिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगे स्पिन के। ठीक है, स्पिन के कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तुम्हारा मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है टू मॉड ऑफ एस प्लस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला रखना मल्टीप्लिसिटी का। ठीक है, जहाँ पे एस क्या होता है, टोटल स्पिन होता है, जो कि तुमको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सिखाया है। मतलब कि तुमको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। ये तुम्हारा मतलब ये वाला है। ठीक है, मान लो हमने पहले फिलिंग किया, ऐसे किया ऐसे किया, उसके बाद हमने इसकी डबलिंग कर दी। अब इसके लिए देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, +1/2, इसकी वैल्यू -1/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, +1/2। अब देखो ये बार बार हम +1/2 -1/2 करके ना लिख के हम क्या कर सकते हैं कि जो तुम्हारा एस होता है वो तुम्हारा होता है कि तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का अगर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो पेड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका तो एक +1/2 होगा, एक -1/2 होगा, तो नेट जीरो ही हो जाएगा। तो सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन का देखें। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन है, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ इसका +1/2 वाला बचेगा, यानी एस की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1/2। ठीक है, अगर -1/2 पे आ जाएगा तब भी यहाँ पे मॉड है, और तुमने अगर -1/2 माना होता इस वाले को, ठीक है, तो मॉड है तो हट जाएगा, यानी तुम्हारा मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 1/2 +1 कितना आ गया, 2 आया। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे पहली पेयरिंग कर दी, अगर तुम तीनों को सिंगल फील्ड करते, ठीक है, तो तुम्हारा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है, अगर प्लस का देखिए, प्लस का 3/2 आ गया, तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ 3/2 +1 कितना आया, 4। ठीक है, तो यानी इस केस में क्या है, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा ही एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो यही तुम्हारा रूल होता है कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है उस ऑर्डर में हम उनको फिलिंग करते हैं। तो अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में देखें तो ये बोल सकते हैं कि जब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक वो सारे के सारे सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो जाते हैं। तो जैसे तुम पेयरिंग कर दोगे वो नेट उनका क्या हो जाएगा, जीरो। जब तक वो अनपेयर्ड रहेंगे तब तक उसका क्या, वो कुछ ना कुछ वैल्यू बना देंगे, +1/2 मान देंगे। ठीक है, तो जब जैसे तुम पेयरिंग कर दोगे वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम पहले सिंगल फिल कर लेते हैं तभी हम डबल फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन द ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये तुम्हारा था हिंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।